क्या है तेरो नाम, बियाबानी जंगल में देने आई। तू कौन है जो इस बियाबान जंगल में अपनी जान देने आएगी? घबरा नहीं, पता किस मुसीबत की मारी है। ओ साथी शेरा, ये क्या देख रहा हूं? ये तो हीरागढ़ के महाराज नाहर सिंह की पत्नी है। हाँ, अफसोस। और तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता। और सितम सर पे ढाया है किसी ने, सितम सर पे ढाया किसने विधाता, सितम सर पे ढाया। बियाबान जंगल में कैसे हो आई, बियाबान जंगल में कैसे हो आई। और नहीं संग में कोई, और नहीं संग में कोई, नजर मेरे नहीं संग में कोई, नजर मेरे आता, नहीं संग में कोई। महारानी जी, आप घबराए नहीं, साफ साफ बताओ इस बियाबान जंगल में कैसे आई हो? लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं कौन हूं? आप ही के रियासत का एक खूंखार डाकू लाखम से। लेकिन डाकू नहीं, डाकू जरूर बना हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। बहन बेटियों की, नारियों की इज्जत करता हूं। बताओ नहीं? सुनाऊं तुम्हें क्या, सुनाऊं तुम्हें क्या, मैं अपनी कहानी। सुनाऊं तुम्हें क्या, सुनाऊं तुम्हें क्या, मैं अपनी कहानी। सुनाऊं तुम्हें क्या, मैं अपनी कहानी। बड़ी गम दीवाना है ये मेरी कहानी, बड़ी गम दीवाना है। बनाया है सिदम, बनाया है बंदी सिदम जहर ने, बनाया है बंदी सिदम जहर ने। खत्म हो गई मेरे कुल की निशानी। मैं समझा नहीं, बंदी कौन बना और किसने बनाया, और आपकी जिंदगी की निशानी कैसे खत्म हो गई? साफ साफ हमें बताएं। सरदार जी, हमारी कहानी यही है
कि मेरे स्वामी को मेरे जेठ और जेठानी ने बंदी बनाकर जेल में ढिलवा दिया और मेरे बेटे को राज और रियासत से बाहर निकलवा दिया और मेरे जेठ जेठानी ने मिलकर मेरी आंखें भी फोड़ दी। किसी को देख नहीं सकती हूँ। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या इस वक्त महाराज नाहर सिंह जेल के अंदर है? हाँ सरदार जी। और जौहर सिंह ने क्या अपनी शादी रचा ली? हाँ सरदार जी। और आपके बेटे को रियासत से बाहर निकलवा दिया और आपकी आंखों की रोशनी छीनी। क्या आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तो धैर्य दिल में धरो, मत परेशान हो। जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की दूं सजा जौहर सिंह को, ढूंढ कर बच्चे को फिर मौत की दूं सजा जौहर सिंह को वहां ढूंढ कर बच्चे को। अगर आपका बच्चा दुनिया में जिंदा है तो मैं खोज निकालूंगा और एक दिन महाराज नाहर सिंह को जेल से बाहर लाऊंगा और जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन शर्त यह होगी कि जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता आपको घाटी पर रहना होगा। डरने की बात नहीं, आपकी रक्षा सुरक्षा करना ये लाखन सिंह का धर्म है। शेरा, महारानी जी को घाटी पर ले चलो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना और घाटी पर छोड़कर मेरे साथ निकल चलो उस बच्चे की खोज। क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? क्या मुझसे आपको कोई तकलीफ पहुंची है? जी नहीं देवी जी, आप मेरी तकलीफ को जानना चाहते हैं? बताइए। और याद माता पिता की मुझे आ रही, याद माता पिता की मुझे आ रही, वहां जाने की तरकीब सोचो तुम। लगता माता पिता मेरे संकट में है, लगता माता पिता मेरे संकट में है, और साथ मेरे चलो तुम हमारे वतन। हमारे वतन, हमारे वतन, साथ मेरे चलो तुम हमारे वतन।
देवी जी, लगता है मेरी माता जीजा कोई मुसीबत में है, इनकी याद आ रही है। आप दिल में न चिंता जरा भी, आप दिल में न चिंता जरा भी करें, अभी मैं आपके साथ चलती हूँ। कोई पड़ी दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी, दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी। मुसाफिर आओ, हम इसी वक्त हम तुम्हारे मतलब की धरती पर चलते हैं। चलिए देवी जी, चलिए देर मत कीजिए। अबे जिंदगी झंड हो गई है, जादू छड़ी के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद हो गया। सारे बदन के बाल पक गए लेकिन छड़ी नहीं मिली तो नहीं मिली। अब हम क्या करें? निकाल तो देखे तो कहाँ मर रही है, वही है कि आई कहीं। अभी ये तो आ रही है और कहीं और नहीं, ये हीरागढ़ के जंगलों में आ गई है। अब हमारा काम बन जाएगा। ले पकड़ और चल, इसे रोक ले। मुसाफिर, क्या बात है? बहुत गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ, मैं अपनी जादुई छड़ी तो अपनी रग में ही नहीं भूलाई हूँ। आओ, जितनी जल्द हो सके हम छड़ी लेकर आते हैं, वरना हम लोग मारे जाएंगे। ठीक है, चलिए। और कहाँ भाज कर जा रहा मैं फौजी शैतान, अब जिन्हाना बच सके भैले लूटे। कहाँ तो इसको लेके घूम रही है? अरे इसको हटा अपने जगह से। क्यों? और अपनी जगह मेरे को दे दे। तुमको? हाँ। कितना नीच है तू। क्यों यार, मैं नीच कैसे हूँ? तुझे थोड़ा शर्म है? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अगर शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। क्यों? नालायक। सारी दुनिया खाती पीती हमको, यार तुम कैसी बात करती हो? हमको कमीना कहीं का। मुसाफिर, अब आप ही कुछ कर सकते हो, अन्यथा मेरी जान चली जाएगी और साथ साथ तुम्हारी भी जान चली जाएगी। घबराओ नहीं बनी, अब हम इन लंगड़ों को हम सिखाएंगे कायदे से। साले लंगड़ो, आ जाते जहाँ होते साले टपक पड़ते हो। आप दिखाएंगे? हाँ, इनको हम दिखाएंगे अपना लावाजी। बोलता है। देखो, तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं जानते हैं सब खतरनाक हूँ। हमें कोई मारने वाला नहीं है और ये मेरे सामने बिल्कुल मच्छर के समान है, क्योंकि मेरी जान मेरे बॉडी में नहीं है, मेरी जान मेरे जूड़े में है। और तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम मेरे जूड़े तक पहुंच सको। अब देखो हम कैसे मिटाते हैं। हम तुम्हें मिटाएंगे, कायदे से मिटाएंगे उसको भी, साले को।
बचाने। क्यों रे राक्षस, इस बच्चे पर चोर दिखाता है? मैं राक्षस हूँ। लखन सिंह, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हम बहुत शक्तिशाली जादूगर हैं। अरे हे लखन, हम चाहे तो पल भर में तुम सबको मच्छर की तरह मसल सकते हैं। छोड़ दो हमारा पीछा, हमारे बीच में आने की चेष्टा मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। याद रख, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। ये खिलौने खेलना बंद कर दो, क्योंकि इन पटाखों से हमारी बॉडी में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ये पटाखे बचा करके रखो, जब तुम्हारा दीपावली का फेस्टिवल आएगा ना, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, क्योंकि ये बॉडी पटाखों निकल गई है कड़ी। जाओ, अब हम तुम्हें मारेंगे। तुमने अपना कमाल दिखा दिया है। ठहर जाइए दादाजी, आए नहीं, चौंको नहीं। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और वो शीघ्र ही फूटने वाला है। अगर तुम मान जाती तो ये सब परेशानी नहीं होती। बदतमीज कहीं का, नालायक, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। मेरे को शर्म की बात करती दादाजी, सारी दुनिया खा पी रही है। आप कितनी भी गोलियां इसके ऊपर चला लो, लेकिन इसकी बॉडी पर कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला है। सही कह रही है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम? वो काम ये है, आप उसके जूड़े को काट लीजिए, इसकी सारी शक्तियां और ये भी समाप्त हो जाएगा। साले मेरी बता दे नालायक। सारा परी, तूने मेरे मौत को राज बता करके हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया। मैंने बहुत देख सारा परी, ये शुमारी जादूगर, ये शुमारी जादूगर एक ऐसा मंत्र चलाएगा, ऐसा मंत्र चलाएगा कि तुम सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। ये मंत्र ना पढ़ने पाए। जय होरी जय। कर रहे हैं दादाजी, इसको जला दीजिए। इस पर अभी ले जाओ इसको बियाबान जंगल में जला दो। दादाजी, आप मेरे प्राणों की रक्षा करके जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ।
बच्चे, ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया है, और शुक्र तो इस लड़की का जो उस जादूगर के पंजे से बचा लिया, नहीं उसके हाथ से हम लोगों की मौत होती, क्योंकि जब वो मेरी बंदूक की गोली से नहीं मरा तो बहुत बड़ा शक्तिशाली था। बेटी, तुमने राज बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन बच्चे इस जादूगर के पंजे में कैसे आ गया? बताइए, आप मेरी कहानी को नहीं जानते। हाँ, मैं हीरागढ़ रियासत का रहने वाला हूँ। क्या हीरागढ़ रियासत के रहने वाले हो? और हमारे पिताजी का नाम नाहर सिंह है, महाराज नाहर सिंह। महाराज नाहर सिंह। और मेरा नाम विजय सिंह है। ओ विजय सिंह। इस कहानी को तो देवी जी जानती है कि किस तरह मैं बिगड़ों में भटक रहा हूँ। आगे मत बोलो बच्चे, हमें सब कुछ मालूम हो गया। बेटी सामने आओ। बेटी, बेटी तुमने बहुत बड़ा उपकार किया इस बच्चे की जान बचाकर। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये हीरागढ़ का राजकुमार है। हाँ दादाजी। महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा है। और बेटी, दादाजी ये जादूगर के पंजे में कैसे आ गई? दादाजी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं परिस्तानी की रहने वाली हूँ। क्या? मैं एक परी जात हूँ। परिस्तान की रहने वाली एक परी? हाँ दादाजी, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इस मृतलोक की सैर करना चाहती थी। मैं अपने परिस्तान से इस मृतलोक पे आ ही रही थी कि दूर आकाश से मैंने क्या देखा कि एक बियाबान जंगल में एक दानव इन्हें मारना चाहा था। इन्हें बहुत सता रहा था। जैसे ही उसने वार किया, मैं उसके समक्ष आकर के खड़ी हो गई। मैंने उसे जलाकर वहीं पर भस्म कर दिया दादाजी, और वहां से इन्हें लेकर थोड़ी दूर आ गई। हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि ये दुष्ट जादूगर आया, हमें परेशान करने लगा, मुझे सताने लगा। मेरी जादुई छड़ी मुझसे छीनना चाहा और नहीं छिपा सका तो इन्हें मारना चाहा दादाजी। लेकिन उतनी समय मेरे पास जादुई छड़ी थी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मुझसे हार कर चला गया, लेकिन मुझसे कहकर ये गया कि मैं बहुत बड़ी शक्तियाँ लेकर आऊँगा, जब तक तुझे अपनी नहीं बना लूँगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। ये जादूगर? हाँ दादाजी। तभी मैंने एक प्रण किया कि अगर मैं इस मुसाफिर को यहाँ पर छोड़ देती हूँ तो ये कभी भी आकर इन्हें मार सकता है। हाँ बेटी। इसलिए दादाजी मैं अपने साथ स्वयं इन्हें अपने परिस्तान लेकर चली गई। क्या इस बच्चे को लेकर यहाँ से परिस्तान लेकर चली? हाँ दादाजी, लेकिन इन्होंने एक दिन ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिताजी पर तो बहुत बड़ा संकट आया है। इस लड़की ने? हाँ, इन्होंने मुझसे बताया कि देवी जी मेरी मदद कीजिए। मैंने क्या कहा, क्या बात है मुसाफिर, इतना परेशान क्यों? तो उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता पर संकट आया है, इसी वक्त चलो। दादाजी मैंने पल भर की देर नहीं लगाई, परिस्तान से तुरंत इस मृतलोक की धरती पर आ गई। यहाँ पहुँचते ही ये दुष्ट मुझे फिर सताने लगा। यानी ये जादूगर? हाँ दादाजी। फिर आ गया? फिर आ गया, लेकिन मैं बेबस थी दादाजी। मैं अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई। यानी जल्दी में? हाँ, वो जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई दादाजी। वही छोड़कर आ गई? हाँ, अगर आप नहीं आ जाते तो आज हम दोनों मारे जाते दादाजी। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हाँ। बेटी, मैं तो केवल कहानियों में सुना था,
लोगों की जुबानी सुनाता, कहानियों में पढ़ा था कि परी लोग दयावान होती हैं, उनके अंदर दया का सागर होता है, वो किसी के दुख दर्द को देखकर सहन नहीं कर पाती है। बेटी, जो सुना वो सच निकला। आज साक्षात देखा कि वाकई में बेटी तुम एक दया की सागर हो। अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्चे की जान की रक्षा किया। लेकिन बेटी, संकट की बात, क्या? इस बच्चे की मां घाटी पर मौत की भीख मांग रही है। हाँ, जालिमों ने उसे बहुत सताया और इस वक्त वो मेरी घाटी पर है। दादाजी, इनकी माँ आपके पास है? हाँ, तो देर मत कीजिए दादाजी, तुरंत चलिए। ठीक है बेटी, मैं इस बच्चे की माँ के पास लेकर चल रहा हूँ। शेरा, आओ मेरे। ये इस बच्चे की मां है। बेटे प्रिय, ये तुम्हारी जन्मदाता मां है। मां, मैं तुम्हारा बेटा। क्या? हाँ मां। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। मेरे बेटे को तो शेर और चीता भालू खा चुके हैं। मेरा बेटा नहीं है। नहीं माँ, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या भगवान, मेरा बेटा आज मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रही। देवी जी, आप मेरे साथ इतना उपकार किया है, मेरे प्राणों की रक्षा किया है। एक बार अगर कोई तुम्हारे पास उपाय हो तो मेरी माँ की आंख ठीक हो जाए। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। मुसाफिर, घबराते क्यों हो? मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं तो क्या, लेकिन मेरे अंदर वो शक्तियाँ अभी हैं कि माँ जी की आंखें ठीक कर सकती हूँ मैं। हाँ, घबराइए नहीं माँ, आप फिर से देखेंगी, आप अपने बेटे का मुखड़ा फिर देखेंगी माँ। माँ, आंखें खोलिए माँ और देखिए, आपका बेटा आपके समक्ष खड़ा है माँ। देखिए,